बाज़ार से कुछ हासिल करना चाहता हो तो वीडियो गहराई से देखो और समझने की कोशिश करना इसके पीछे क्या रीज़न है। कोई भगवान नहीं होता है, आपको मैं बताता हूँ। ये एजुकेशन, ये तैयारी की वजह होती है मैन, और कुछ नहीं होती है। मैंने आपको पेपर ट्रेड दी थी 129 पे, ये 160। अब 15% की मैंने आपको कह रखा है, ये तो ज़्यादा हो गई। अब बढ़िया बच्चे थे, उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया, फिर उन्होंने अपने मन की मेरे को बात भी बता दी, मन की बात भी बता दी। बोले अभी ये 100 रुपये आ गई वापस, हमारा जी कर रहा है लेने को। मैंने उन लोगों को साफ मना किया, मेरे स्पेशल जो ग्रुप बना है उसमें मैंने साफ मना कर दिया। अब फ़ोन करो बंद, आज आपको देखना ही नहीं है क्योंकि आप नए हो। फिर आपने कहा माना या वो आपकी मर्ज़ी है। फिर यहाँ से ये चीज़ गौर करना, ये देखो, ये टाइम नोट करके देख लो, 10:47 हो चुके हैं यहाँ पर। ऐसा चार्ट में मैंने क्या देख लिया, जो 40 रुपये की कॉल 53,000 की थी, मैंने पेपर ट्रेड के रूप में स्पेशल ग्रुप को दे दी। उठा लो, चिंता मत करो। ऐसा बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने इतना जल्दी क्या देख लिया, उसके पीछे का क्या रीज़न था, इसे ही एजुकेशन कहते हैं। फिर यहाँ जिसने भी पेपर ट्रेड ली उसको वो 40 रुपये की कॉल 80 रुपये आ गई, उसका कलेजा धक 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 60 से करने लग गया था। 60 से कलेजा धक धक करने लग गया था। 80 रुपये आ गई, बोले वो बेच दूँ, प्रॉफिट पेपर ट्रेड काट दें क्या। मैंने उनको कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उनको डर क्यों लग रहा था, इसके पीछे का क्या रीज़न था? उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि आपके पास एजुकेशन नहीं है। मैं सच्चाई कहता हूँ तब मेरी बातों का आप अनसुना करते हो, मेरे को पता है। मैं सच्चाई कह देता हूँ ना, जब अनसुना कर देते हो। ये बात एक दिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, मेरी एक एक बात आपको याद आएगी। वो बंदा क्या कह रहा था, ये पॉइंट लिखा तो उसने क्यों लिख दिया, इसके पीछे का क्या रीज़न था, ये सब बातें आप याद करोगे। पर टाइम बीत चुका होगा उस टाइम। अब ये देखो, मैंने यहाँ आपको बताया मैंने ऐसा क्या देख लिया। फिर देखो आप, मैंने आपको एक सचेत किया, आपका दिमाग यहाँ ज़्यादा चल रहा था। 12:36 की बात है, आपको याद भी होगा आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा था क्योंकि जो 160 थी वो वापस 100 आ गई, 70 आ गई। आपका मन बार बार ललचा रहा था, एक बार ट्रेड मार दें, एक बार ट्रेड मार दें। जो मेरा कहा मानेगा उसे मैं ट्रेड नहीं मारने देता। कुछ भाई हैं जो मेरे पर विश्वास किया और सत्य बात भी मेरे को बताई, उनको मैंने साफ मना कर दिया। प्लीज़, मैंने मेरे स्पेशल ग्रुप में कह दिया ट्रेड नहीं लेनी है, तो उन बंदों ने ट्रेड नहीं ली। यदि आपको रिस्क लेनी है तो एक बात सोचो, जो 130 का माल 160 बेच आए, ये अपना प्रॉफिट है। यदि हमारा यहाँ 3,000 30,000 जो भी प्रॉफिट हुआ है, इसका 10% रिस्क हम कहाँ लेना उचित समझे। अब आपको मैं दिमाग की बात बताता हूँ, हमें रिस्क कहाँ लेनी चाहिए ये सोचो। एक साइड तो माल है 130 रुपये, एक साइड है 13 रुपये, एक साइकोलॉजिक लेवल के पास चार्ट खड़ा है। साइकोलॉजिक लेवल आप वीडियो गहराई से जाकर देख लेना, साइकोलॉजिक लेवल क्या होता है। तो एक बात बताओ, ये 130 वाली जीरो होगी, ये भी जीरो होगी। अब आप ये दिमाग लगाओ, इस पर रिस्क लेना अच्छा रहेगा या इस पर रिस्क लेना अच्छा रहेगा। अरे इसमें कितने रुपए बर्बाद होंगे आपके, दिमाग लगाओ। जीरो इसको भी होना है, जीरो इसको भी होना है। तो जब आपका मान लो 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, अब आपसे ट्रेड के बगैर नहीं रहा जाता, या गैमलिंग करना चाहते हो या रिस्क लेना चाहते हो, भी हमें जल्द कुछ करना है, रिस्क लेना चाहते हो, इसमें से 500 रुपये की रिस्क ले लो, 500 रुपये की रिस्क ले लो सिर्फ। पर लो 13 रुपये वाली पर रिस्क, इस पे मत लो, उसको भी जीरो होना है, इस पे ले लो।
500 जाएंगी यार, क्या है 2500 फिर बच गई, समझे। फिर देखो मैंने आपको एक बात और बोला, यहाँ मैंने फेसबुक लाइव आके पहले से पैटर्न तैयार कर दिया था, मार्केट जाकर देखना। इसका क्या मतलब था, मैंने ये नोट भी कराया। एक एक बात नोट करोगे ना, मार्केट को आप मात दे दोगे, बिल्कुल याद रखना। मैंने यहाँ ऐसे फेसबुक पर लाइव आकर ये चार्ट दे दिया। इस चार्ट का क्या मतलब होता है, कैसे काम करता है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप ये समझने की कोशिश करो, ये कैंडल जो बन रही है, ये 150 वाले को 120 को 70, 70 से फिर 120, 120 से फिर 60। ये मेरी फिजूल बातें लग रही है, धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगी। ऐसे करते करते 20 पर आप एवरेज के चक्कर में बैठे हो, कई ट्रिपल के चक्कर में बैठे होंगे। तो ये यहाँ से लोट लेते 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 जाएंगे, लास्ट में होगा क्या, जीरो। लास्ट में होगा क्या, जीरो होगा। इससे तो अच्छा आप 13 रुपये वाली उठा लेते, पैसे तो कम लगते, अपने प्रॉफिट का 10% देते, क्या फ़र्क पड़ जाता। इधर सारे दे दिए। अब आगे और देखो, अब मैंने आपको ये बोला, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, चार्ट पढ़ो अब 1 घंटे से क्या। यहाँ मैंने आपको टिकने के लिए बाज़ार में क्यों बोला, इसके पीछे क्या रीज़न है। जो आप आँखों के सामने होता हुआ देखोगे ना, उस चीज़ का उद्देश्य क्या है, उस चीज़ का उद्देश्य क्या है, वो ऐसा चार्ट क्यों बन रहा है, उसका सिस्टम क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज मेरी बात जय किसी को बेफालतू की लग रही है ना, ये एक दिन आपको नुकसान करा देगी, ये एक दिन आपको नुकसान करा देगी, ये बात याद रखना। मैं सत्य कहता हूँ, तब आपको कई बार फालतू की बात भी लग जाती है। अब इस भाई ने मैसेज कर दिया, एजुकेशन से बहुत फ़ायदा है, एजुकेशन ज़रूरी है। ये पागल नहीं है, ये आप सोच रहे हो नहीं ये लड़का पागल होगा। मैं आपसे लिख के देता हूँ, मेरे ग्रुप में 10 बंदे ऐसे हैं जो मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। 10% जानते भी हैं, 10% जानते भी हैं, और 90 जानना चाहते हैं। मेरी बकवास क्यों सुनना चाहते हैं, उन्हें पता है ये भाई जो बक रहा है ना, ये बकवास नहीं है, ये जो कह रहा है वो बकवास नहीं है, वो एक एक बात इनके आगे गुजर चुकी है, तब ये मेरी बातों को गहराई से सुनते हैं। आप नहीं सुनोगे, जो 10 बंदे हैं ना, वो मेरी बातों को गहराई से सुनेंगे। साइकोलॉजिक लेवल क्या होता है, अब दोबारा सुन लो। ये 53 जा रहा है, अरे ये 150 की तरफ ऊपर भी मूवमेंट मार सकता है, ये नीचे भी मार सकता है, याद रखना ये बात। ये बहुत बड़ा पत्थर है, बैंक निफ्टी है 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर आपको ट्रिप मार सकती है फंसाने के लिए, समझे। यदि निफ्टी 50 का है, वो 60-70 पॉइंट की मार दी किक आपके, आप आ जाओगे जाल में उनके। साइकोलॉजिक लेवल पर ही शेयर मार्केट के जो राजा हैं ये बैठे हैं, ये साइकोलॉजिक लेवल के जो राजा है ना, यहाँ बैठे हैं। साइकोलॉजिक जो लेवल होता है ना, इस पर बैठे हैं ये, याद रखना। ये आपकी तरह वार नहीं मारते, बोले यार सो गई जी करने लग गया है यार, आऊँ जी कौन करेंडर थे कड़े चक्राम पड़ रहे हो, मतलब ही को नहीं। ट्रेड मार दिया तो मार दिया, कौन सा कब कहाँ कितने लॉट उठाने हैं, ये सब इनका एक साइकोलॉजिक एक सिस्टमेटिक गेम होता है। इनका जो सूत्र होता है वो तो आप समझोगे ना, जैसे मेरी नसें पाटने लग जाती है ना, उसी तरीके से नसें पाटने लग जाती है। ये मेरे सिर दर्द की बीमारी पहले से कभी नहीं थी, जो पिछला मेरा 1.5 साल गुजरा है ना, ये सिर दर्द वहीं से शुरू हुआ है, समझे। ज़िंदगी में कुछ करना है तो सिर दर्द वो जो भी दुख सहन सब करना पड़ेगा, इलाज नहीं है।